हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्यावसायिक अध्ययन का जो अध्याय 1 पढ़ रहे थे, प्रबंध, प्रकृति एवं महत्व, उसका एक छोटा सा टॉपिक बचा है। आज उसको हम पढ़ लेंगे। तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर सैटरडे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। भारत में प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में प्रबंध का क्या महत्व है? भारत एक विकासशील देश है। यहाँ निम्न प्रति व्यक्ति आय की असमानताएं, अधिक जनसंख्या, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि की समस्या विद्यमान है। ये समस्याएं भारत को अन्य विकसित देशों से भिन्न बनाती हैं। यानी अन्य देश की अपेक्षा भारत देश क्या है? विकासशील देश है। ये प्रगति की राह पर है, विकास किया हुआ नहीं है, विकास की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आय में असमानता है, अधिक जनसंख्या के कारण, बेरोजगारी के कारण, अशिक्षा के कारण। इन सब कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा भारत क्या है? पिछड़ा हुआ है। इस दृष्टि से भारत में प्रबंध की भूमिका विकसित देशों की तुलना में थोड़ी क्या है? अलग है। यहाँ प्रबंध के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि समस्याओं के समाधान का हल खोजें। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रबंध के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है आधारित संरचना का विकास। भारत में आधारिक संरचनाओं जैसे विद्युत, संचार, परिवहन, सिंचाई आदि का पर्याप्त विकास नहीं है। प्रबंध के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह इनके विकास पर पर्याप्त ध्यान दे, क्योंकि तभी औद्योगिक व आर्थिक विकास संभव होगा। यानी जो भी संसाधन हैं ये पूर्ण रूप से विकसित हो। संचार के साधन, आवागमन के साधन, विद्युत के साधन, परिवहन के साधन, सिंचाई के साधन, जिससे औद्योगिकों को और आगे बढ़ाया जा सके, जिससे हमारा देश विकास करेगा। संसाधनों का कुशलतम उपयोग। भारत में प्राकृतिक संसाधनों को कोई काम नहीं। श्रम शक्ति अपार है, तकनीकी ज्ञान भी पर्याप्त है। यदि कमी है तो किसकी है? वो पूंजी की है। पूंजी की कमी के कारण ही कहीं ना कहीं आवश्यकता ऐसे प्रबंध की कि जो श्रम गहन तकनीक को अपनाकर तथा उत्पादकीय कार्यों हेतु विदेशी पूंजी को आकर्षित करके देश के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर सके। हमारे देश में श्रम की कमी नहीं है, हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है, हमारे देश में उत्पादक कार्यों की कमी नहीं है, हमारे देश में तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ वो पूंजी की कमी है। तो पूंजी को किस प्रकार से विकसित किया जाए, इसमें भी विशेष ध्यान देना। फिर है ग्रामीण विकास। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नहीं हो सका है। आज भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। कृषि पर आधारित उद्योग जैसे लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, विकास में कुशल प्रबंधन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कुशल प्रबंध ग्रामीण संसाधनों का उपयोग कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास करना और संसाधनों की उपलब्धि कराना और उनका भी निरंतर विकास करना, क्योंकि यदि आगे बढ़ना है तो हर पक्ष से आगे बढ़ना, केवल शहरों की ओर नहीं, औद्योगिकीकरण की ओर नहीं, हमको ग्रामीण क्षेत्रों को भी क्या करना पड़ेगा? आगे की ओर खींचना पड़ेगा, उनमें भी विकास करना पड़ेगा, उधर भी शिक्षा के प्रयास करना, हर प्रकार से उनको बेरोजगारी दूर कराना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, ये सारी नीतियाँ भी हमको ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करना आवश्यक है, तभी हमारा देश का विकास हो पाएगा। फिर है रोजगार का सृजन करना। भारत में बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति बेरोजगार है, अतः कुशल प्रबंध के द्वारा ऐसे उद्योगों का संचालन किया जा सकता है जिनमें रोजगार के नए बड़े अवसर का सृजन यानी उत्पन्न होना। यानी ऐसे उद्योगों को उद्योग लाना जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। जिससे रोजगार पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है बेरोजगारी कम होगी, और बेरोजगारी कम होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो देश का भी विकास होगा। फिर है वैश्वीकरण का सामना। वैश्वीकरण यानी विश्व स्तर पर जो व्यापार होता है वो।
भारत में सन 1991 से उदारीकरण यानी वैश्वीकरण की नीति को तेजी से अपनाया गया। भारतीय उद्योगों को अब बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। अनेक कंपनियां को हानि हो रही है और बंद होने के कगार पर है। विदेशी कंपनियों के हाथों बिक रही, अतः इन दशाओं में ऐसे कुशल प्रबंधन की अत्यधिक आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण समझता हो तथा उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके। यानी किस कारण हम विदेशियों के हाथ बिक रहे हैं, हमारी कंपनियां वो खरीद रहे हैं, क्यों, किस कारण, क्या कमी है हमें इन सब चीज़ों में। यानी ऐसे प्रबंधक का निर्माण करना, ऐसे प्रबंधक की आवश्यकता जो कुशल प्रबंध, जो इन दोनों के वातावरण को समझ सके। देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम वैश्वीकरण जब से लागू हुआ 1991 से, तब से हम विश्व स्तर पर काम करना चालू कर दिया। विश्व स्तर यानी उदारीकरण, उदार नीति से किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है सरकार का। हम कार्य को बस कार्य क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से वैधानिक होना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनकी नीति को समझ नहीं पाते हैं और कई कंपनियों को इन कारण बंद भी हो रही है, उनके हाथ बिक भी रही है और कहीं ना कहीं लगातार हमको हानि भी हो जाती है। फिर है लास्ट पॉइंट है निर्यात संवर्धन। निर्यात यानी आयात यानी मंगाना, निर्यात यानी भेजना। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 1% है। इसका कारण यहाँ परंपरागत निर्यात, ऊंची लागत, निम्न किस्म आदि देश की आर्थिक विकास में निर्यात का अत्यधिक महत्व है। कुशल प्रबंध द्वारा नीची लागत पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करके ही हम अपने निर्यात में वृद्धि कर सकें। यानी लागत कम करना, उत्पादन अधिक करना, तो हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। अब 100% में से जो निर्यात करते हैं हम 1% कर रहे हैं, बताइए। और जो आयात कर रहे हैं यानी हम अन्य देशों से जो सामान मंगाता है हमारा देश, वो 99% हो गया है। तो इसके हिसाब से हम कितना पीछे हैं, सोचिए हम कितना पीछे हैं। तो भारत में प्रबंध का इतना बड़ा योगदान है, व्यवसाय का इतना बड़ा योगदान है कि कम से कम लागत पर उच्च किस्म की, श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का उत्पादन करके हमें उनकी निर्यात में वृद्धि करना। क्योंकि हमको प्रॉफिट कब होगा? जब हम अधिक से अधिक निर्यात करेंगे, आयात में नहीं होगा। यदि हम आयात कर रहे हैं तो आयात के कारण क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं पीछे जाएंगे। हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? निर्यात करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये लास्ट टॉपिक भारत में प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म हुआ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में व्यवस्थित लिखेंगे और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद हमको हमारे नंबर पर सेंड करेंगे। थैंक यू।